आज पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट एक बहुत ही बुरी हार से गुजरा, जिसके बाद आई थिंक फैंस के दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठे होंगे जो काफी अरसे से चल रहे हैं, लेकिन उस पर इतनी बात नहीं हो रही। तो आज फिर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं बाबर आजम एज अ बैट्समैन प्लस इस कैप्टनसी से। आई थिंक बाबर आजम ने आज किए मेरे ख्याल से कितने 50 रन 50 किए और 50 करते ही आउट हो गए। आई थिंक बाबर आजम की जब आप शक्ल देखें ना, जब वो इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं और वो किसी भी और नेशन के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, तो उनके चेहरे पे नजर आता है कि वो प्रेशर में है। बिल्कुल, आई थिंक उसके साथ साथ इन जनरल इन द लास्ट फ्यू गेम्स बाबर हैज नॉट लुक द बाबर ही इज, और उसकी बहुत बड़ी वजह मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले लिया है। अब वो चाहे कैप्टनसी का प्रेशर है, चाहे वो आवाम का एक्सटर्नल प्रेशर है, या उनकी अपनी फॉर्म का प्रेशर है, तो बाबर नीड्स दैट वन फेयरलेस इनिंग जहां वो ट्रूली बाबर बन। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है और वार्म अप मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अच्छी 95 की थी 60 बॉल्स में। तो क्या हो सकता है कि बैंगलोर की फ्लैट पिच पे शायद उनकी वो इनिंग निकल आए, जो हम बाबर आजम को जानते हैं कि वो हमारे किंग और बेस्ट प्लेयर है। आई थिंक वही बात है कि बाबर कैन डू इट, वो सवाल कभी जाता नहीं, और वो सबका फेथ भी है उनमें। जिस पे बात ये आती है कि विद कैप्टनसी बाबर की वो बॉडी लैंग्वेज मुझे तो नहीं दिख रही ऑन द पिच, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जो हमारे प्लेइंग 11 का इन अ वर्ल्ड कप का गेम होना चाहिए। तो क्या रिजवान को कैप्टन बना क्वेश्चन आगे चलते हैं, तो हम सीधा आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि स्टार्ट बहुत अच्छा लिया हमारे बैट्समैन ने। 150 फॉर 2 थे 32-33 ओवर्स में। ट्रू, और उसमें आई थिंक हमारे ओपनर्स ने डिसेंट स्टार्ट लिया, गॉट गोइंग बट डिड नॉट एंड अप विद अ बिग स्कोर, जो एक हमारा हाँ, जहां हमें लग रहा था कि 280 हम बना लेंगे, 300 कर लेंगे, 320 की भी कहीं आपस में बातें चल रही थी, प्रेडिक्टेड स्कोर भी 304 था। वह बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि एक तो आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमें कुलदीप यादव की लेग स्पिन पिक नहीं करने आती। ये प्रॉब्लम रहेगा कि हमें स्पिन खेलनी नहीं आती। और दूसरा आई थिंक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था पाकिस्तान के लिए कि हमने विकेट्स गिफ्ट किए इंडियन बॉलर्स को। कोई इंडियन बॉलर्स ने हाँ कुछ अच्छी डिलीवरीज थी, लेकिन मोस्टली हमने बस गिफ्ट ही किए विकेट। ट्रू, और उसमें आई थिंक एक और बहुत बड़ा इशू जो है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक रोटेशन कर रहा है। जैसे हमने बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली, जडेजा, इवन रिजवान एंड बाबर ने बहुत डॉट बॉल्स खेली, तो वो एड्स अप, दैट प्रेशर एड्स अप। और उसके बाद यही था कि हमारे बैट्समैन जिस तरह आउट है, इट वाजंट अ ग्रेट साइड, और दैट गोज टू शो कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कितना हिट एंड मिस। ऐसा होता क्यों है? ऐसा मतलब हमें पता है कि यही प्लेयर इफ्तिखार, सऊद, ये रन करते हैं दूसरे ऑपोजिशन के साथ। इंडिया के साथ ऐसा क्या हो जाता है? मतलब व्हाट इज इट? I think more than India, it was a pressure situation, और it goes to show कि pressure situation में maybe our middle order is not ready। जिस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन इस बात पे करते हैं कि मिकी आर्थर ने एक बात बोली कि although he did not blame it on the thing, but he said कि जो पाकिस्तान का जो मैच का एटमॉस्फेयर था, it looked like a bilateral series या BCCI इवेंट। उस पे क्या ख्याल है? क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से कोई भी दिल पाकिस्तान का गाना कुछ भी नहीं बजाया। सही बात है, बट इस पे कोई कमेंट कर नहीं सकते। इंडिया होस्ट है और काफी पॉजिटिव्स भी नजर आए हैं इंडिया बीइंग अ होस्ट, बट आई गेस मिकी आर्थर की बात बिल्कुल सही है, बट ऑब्वियसली नॉट टू मेक एन एक्सक्यूज। ट्रू, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये मेरा जवाब है कि व्हाट एल्स डिड यू एक्सपेक्ट गिवन द रेडियल सिनेरियो जो आपके पास है, पॉलिटिकली भी एंड एवरीथिंग। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अहमदाबाद 130 का आवाम का क्राउड जो आएगा, उसमें यू बेरली सी पाकिस्तानीज विद एनी वीजास। तो ये मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर आप ये स्टेप ले रहे हैं, अगर आपको बड़े मैच जीतने हैं, बिल्कुल आपको बड़ी टीमों को हराना है, तो आपको मेंटली ऊपर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। और वहीं पे हमारे अगर बॉलिंग पे आए तो कोई भी मेंटली कोई स्ट्रांग है ही नहीं, किसी से प्रॉपर सोच के बॉलिंग हुई नहीं। अगेन वही बात है जो मैं फ्रेज यूज किया, नेवर गॉट गोइंग। हमारी बॉलिंग का भी वही हाल था। शाहीन अगेन टोटली ऑफ रिदम, वो उनकी किस्मत थी कि गिल आउट हो गए, वरना वो बॉल भी सीधा मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शादाब खान आए हैं, 3 फुल टॉसें डाली है अपनी स्पेल पे, 3 हाफ ट्रैकर्स डाली है। नवाज एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर कंसिस्टेंट नहीं है। आपको क्या लग रहा है आगे से रोहित शर्मा, विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वो आपको क्या सिर्फ सिंगल्स पुश करेंगे? बिल्कुल लंबे छक्के मारेंगे जैसे उन्होंने मारे। लेकिन पाकिस्तान का मसला वही है, अब गोइंग फॉरवर्ड आप बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं हो सकते, लेकिन आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। जितनी बकवास आप बोले इमाद वसीम को ले आओ, सरफराज को ले आओ, ये चीज नहीं हो सकती। आप मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब ऑप्शन यही है उसामा मीर। डू वी प्ले उसामा मीर इन बैंगलोर? किसको ड्रॉप करके? आई वुड से आई थिंक
maybe Shadab sits the game. अब it is a big call because Shadab आपका वाइस कैप्टन है. मैं पर्सनली दो बैटिंग लेग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं. आई थिंक मुझे ये है कि दो लेग स्पिनर के साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाना थोड़ी हाँ. सी बेवकूफी हो सकती है, which is why I'm inclined to say कि maybe Shadab sits. I would sit नवाज because मुझे लगता है कि टीम में नवाज का कोई रोल नहीं है. नवाज ना तो बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं ना तो बैटिंग कर रहे हैं. हाँ, उन्होंने कपल ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन अगर वो ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं तो आज ब्रेनलेस बैटिंग मार के आउट हुए विकेट ले दी. और उसका सेंस क्या है? बिल्कुल आई एग्री. नहीं, बिल्कुल ये बात है कि वहां पे आई गेस नवाज सिट्स. अब आगा सलमान इन द मिक्स भी हैं कि डू यू प्ले आगा सलमान एज एन ऑलराउंडर. मेरे ख्याल से ये इंडिया का गेम था, बड़ा गेम था, प्रेशर गेम था. आप वही शायद अगर आपको उसामा मीर का चेंज करना आप करें, बाकी टीम वही रखें. यही टीम है जिन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट मैच जीते हैं. मसला मेरे ख्याल से बॉलिंग का है, फास्ट बॉलर्स का भी है. उनको हमें पता है कि उनके पास टैलेंट है, बस यही है कि एक्सिक्यूशन वो किस तरह लाएंगे वो पाकिस्तानी बॉलर्स को ही पता है. बिल्कुल. इन कंक्लूजन आई थिंक आज का मैच पाकिस्तान के लिए वाइल्स रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, डिसअपॉइंट भी बहुत किया मैं. बिल्कुल, लेकिन एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक था अगर आप उसको इस एंगल से देखें. इन रियलिटी चेक इन द सेंस कि पाकिस्तान की टीम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहें हैं जो एक्सपोज हो सकती हैं. अब पाकिस्तान को कैसे कवर करके अगर वो बड़ी टीम बनना चाहता है वो कैसे कवर करता है ये आगे देखना होगा हमें. Until then, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आक्स.